आज से हम लोग एक नया विषय की शुरुआत करेंगे जिसे हम बोलचाल की भाषा में कहते हैं बिहार स्पेशल। बीपीएससी के एग्ज़ाम के लिए बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि जिस तरह से जैसे झारखंड स्पेशल, झारखंड जेपीएससी होता है, आरपीएससी होता है, यूपीपीएससी होता है, तो उसमें उन सभी स्टेट के स्पेशल पूछे जाते हैं। भरने के यहाँ पे काफ़ी लोग भर देते हैं, लेकिन उस स्टेट के लिए जो महत्वपूर्ण है, उसका जो अपना है, उसे नहीं पढ़ते, तो इधर के बच्चों का छटनी हो जाता है। उसी तरह बिहार स्पेशल बीपीएससी के बच्चों के लिए महत्वपूर्ण है, और यही बाकी स्टेट के बच्चों लोग से एक तरह से छाटने का काम करता है। वो लोग यहाँ पे छट जाते हैं, जो इसको पढ़ता है वो निकल जाते हैं, तो उस कारण ये महत्वपूर्ण है। इससे लगभग पीटी में 20+ मार्क्स के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। इस क्लास में हम लोग जो बिहार स्पेशल को पढ़ेंगे वो सिर्फ और सिर्फ पीटी के उद्देश्य से पढ़ेंगे। बिहार स्पेशल भी दो तरह से पढ़ा जाता है, एक मेंस के लिए और एक पीटी के लिए। तो इस कोर्स के दौरान हम लोग इसे पीटी के लेवल पे पढ़ेंगे। अगर हम बिहार स्पेशल के सिलेबस की बात करें तो सबसे पहले हम लोग इसमें देखेंगे इंट्रोडक्शन। बिहार में कितने ज़िले हैं, बिहार का कैसे निर्माण हुआ, ये हम लोग एक छोटा सा इंट्रोडक्शन देखेंगे। सेकेंड पार्ट में हम लोग देखेंगे बिहार का हिस्ट्री। बिहार का हिस्ट्री भी मेन हिस्ट्री के तरह 3 भागों में बटेगा। एक होगा एंशिएंट, दूसरा होगा मिडेवल, और तीसरा होगा मॉडर्न। इसमें भी सबसे अधिक महत्वपूर्ण मॉडर्न होगा, मॉडर्न बिहार का हिस्ट्री। एंशिएंट बिहार का हिस्ट्री काफ़ी आसान है, क्योंकि हम लोग को इसमें हड़प्पा और ऋग्वैदिक काल से संबंधित कुछ नहीं पढ़ना है। एक छोटा सा आप लोग का डेमो ले लेता हूँ बिहार स्पेशल का क्वेश्चन लेके, देखते हैं। प्रीवियस नॉलेज टेस्ट हो जाएगा। बिहार में सबसे पहली सभ्यता कहाँ विकसित हुई? ऑप्शन दे देते हैं। पहला मगध, दूसरा अंग, तीसरा मिथिला, चौथा में दे देता हूँ नालंदा, और बिहार स्पेशल है तो 5वां कोई नहीं, एक से अधिक सही, मिथिला। तो इसका सही आंसर क्या होगा? मिथिला हो जाएगा। ठीक है, इसी को हम लोग क्या कहते हैं? मिथिलांचल। और भी कुछ इसका नाम है तिरहुट, इसका है तिरहुट कमिश्नरी। ठीक है, तो एंशिएंट में हम लोग इसी चीज़ को पढ़ेंगे। मोर, अंग, कर्ण की कहानी इसमें सुनेंगे, जरासंध की कहानी सुनेंगे, तो काफ़ी इंटरेस्टिंग है एंशिएंट। बिहार स्पेशल का एंशिएंट आपको काफ़ी इंटरेस्टिंग लगेगा। जब मिडाइवल बिहार में पढ़ेंगे, इसी में पहली बार हमें चर्चा मिलेगी बिहार का नाम। पहली बार बिहार शब्द का उल्लेख कहाँ पे मिलता है? मिडाइवल में। किस पुस्तक में? तबकाते नासरी। उसमें सबसे पहली बार बिहार का उल्लेख मिलता है। इसी में बाबर आएगा, बाकी सब आएगा। हालांकि इसमें हम लोग देखेंगे मिडाइवल बिहार में कि दिल्ली में भले जितने भी मुस्लिम आक्रमणकारी आए उनका शासन हुआ, लेकिन बिहार पे वो लोग कब्जा ज़्यादा नहीं कर पाए। बिहार पे कब्जा होगा जब अकबर आएगा, तब उसे यह अपने 12वां सूबा के रूप में स्थापित कर पाएगा, क्योंकि बिहार और दिल्ली की दूरी काफ़ी ज़्यादा है। वहाँ से कोई यहाँ पे आए तो जी हुजूर हम आपके अंडर, आज जहाँ जाए तो हम आज़ाद, फिर फड़ियाली जाके, ऐसी स्थिति थी। अब पहले तो एरोप्लेन भी नहीं था, घोड़ा से बेचारा आने में उसको 1 महीना लग जाता था सेना को लाके। तो इस कारण देखेंगे बिहार बहुत ज़्यादा अंडर में नहीं रहेगा। फिर मॉडर्न में इसी को हम लोग पढ़ेंगे कि मॉडर्न में बिहार का क्या जितने भी आंदोलन हुए, चाहे बंगाल विभाजन हो, बिहार का स्थापना हो, नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट हो, सिविल डिसओबीडियंस मूवमेंट हो, क्विट इंडिया मूवमेंट हो, उसमें बिहार का क्या रोल रहा। इसमें हम लोग जो मेन हिस्ट्री है उसको नहीं काउंटर करेंगे, बस उसको समझते चलेंगे ताकि हम लोग बिहार के साथ उसको लिंकअप कर पाएँ। यहाँ पे बहुत सारे नाम आएंगे हमारे, जितने भी बिहार की विभूतियाँ हुए, जैसे राजेंद्र प्रसाद हुए, ब्रज किशोर प्रसाद हुए, जेपी नारायण हुए, उनकी कहानी सुनेंगे। कैसे जेपी नारायण बाबू हजारीबाग का जेल ही तोड़ के निकल गए थे दिवाली के दिन। तो उन सभी कहानी को, काफ़ी इंटरेस्टिंग कहानी को सीखेंगे। इसमें एक और हम ऐड कर सकते हैं जिसको हम लोग कहते हैं कला एवं संस्कृति। हालांकि कला एवं संस्कृति, टू बी मोर प्रिसाइज, इससे एक सवाल आपको बीपीएससी मेंस में पूछा जाएगा हिस्ट्री सेक्शन में। लेकिन कभी कभी बीपीएससी क्या करता है, कुछ नाम पीटी में भी पूछ लिया जाता है, तो बहुत डिटेल में नहीं, लेकिन हम लोग पीटी के लेवल पे इसको सीखेंगे।
अलग तरह की पेंटिंग हो गई, अलग तरह की गाना हो गया। जैसे हम लोग की जो मैथिली भाषा है उसमें एक स्वागत गीत बड़ा फेमस है, आप लोग सुने भी होंगे। आप सुने हैं? मंगलमय दिन आजू है पाहुन छती आए, तो फेमस है, पूरा इंडिया में ये फेमस है। हमारा जो छठ पूजा है तो वह पूरा इंडिया में फेमस है। इनफैक्ट सनातन ही एक ऐसी संस्कृति है जो डूबते हुए सूरज को भी अर्घ दिया जाता है कि आप डूब रहे हैं लेकिन हम लोग का काफ़ी हम लोग को दिए तो हम आपको सम्मान देते हैं, बाकी और ऐसा कहीं नहीं है। तो ये बिहार की संस्कृति है। इसमें हम लोग अलग तरह के गाना का सीखेंगे, तो गाना बड़ा आसान है, 2-4 गाना सुन लेंगे तो आप लोग फड़िया जाएंगे कि हाँ ये सब गाने की अभी बात हो रही है। यहाँ पे एक हमारे तरफ और इनफैक्ट इससे सटे हुए जितने भी उत्तर प्रदेश के जिला हैं, कुछ नेपाल का जिला है, तो वहाँ एक अलग तरह का गाना चलता है जिसको कजरी कहते हैं। आप लोग सुने कजरी? कोई ऐसा आप लोग सुने होंगे, बस ध्यान नहीं रहेगा। ये गाना आप लोग सुने हैं, अरे रामा रिम झिम बरसे पनिया झूमे राजा रनिया। तो ये क्या है? ये एक तरह का कजरी है जो मतलब सावन के महीने में इस टाइप में गाया जाता है। तो ये कला संस्कृति का ही एक भाग है। तो इसको हम लोग यहाँ पे ज़्यादा डिटेल में नहीं, पीटी के लेवल से सिर्फ नाम को अब पकड़ में आ जाए कि हाँ मधुन बनी पेंटिंग में क्या खासियत है। हम लोग कोहबर एक फेमस है, कोहबर आप लोग समझते हैं, शादी ब्याह में कोहबर बनता है। तो उस पेंटिंग में पूछ दिया जाएगा बॉर्डर होता है नहीं होता है, उसमें चित्र रहता है तो किसका चित्र रहता है, कोई मनुष्य का कि भगवान का कि जानवर का। तो ये सब बिहार स्पेशल है। रंगोली हो गया, ये सब बिहार स्पेशल है। हमारे एक इंग्लिश के सर थे जो 10th में थे, तो साउथ तरफ के थे, तो उनमें उनका कुछ अपना रीति रिवाज होता होगा, तो हर गुरुवार को क्या करते थे, पूरे घर को मतलब आटा से ऐसे ऐसे पूरे घर में बॉर्डर बनाते थे। तो ये उधर का एक कला संस्कृति हो गया। हम लोग में उसी के आधार पर रंगोली बनता है ना। तो इन सभी चीज़ों को हम लोग अपने कला एवं संस्कृति को यहाँ पे समझने का प्रयास करेंगे। इसके बाद हम लोग देखेंगे बिहार का ज्योग्राफी, बिहार का भूगोल पढ़ेंगे। बिहार के भूगोल में सबसे पहले हम लोग सारे जिला को समझेंगे, हालांकि सारे 38 जिला को हम लोग इंट्रोडक्शन के पार्ट में ही देख लेंगे। यहाँ पे फिर से हम लोग सारे जिला को, सारे बाउंड्री को, हमारे से सीमावर्ती जिला क्या है, एक बार पूछ दिया गया कि पटना से कितने जिला का सीमा लगता है, तो ये सब रटने का चीज़ नहीं है। वो जब तक आपको नक्शा पे पूरा नक्शा दिमाग में नहीं होगा तब तक वैसे सवाल नहीं बन पाएंगे। तो इसके लिए जो ट्रिक मेरे को अच्छा लगता है वो ये है कि एक बड़ा सा बिहार का नक्शा लेंगे और घर में टांग देंगे। पढ़ने की आवश्यकता नहीं है, खाते खाते कभी देख लिए, ब्रश करते करते देख लिए, 5 से 6 दिन में सारा नक्शा आपको दिमाग में फिट हो जाएगा। कभी कभी आपको पूछा जा सकता है कि गंगा नदी कितने जिलों से सीमा बनाती है, सोन नदी कितने जिलों से सीमा बनाती है, किस जिले से गुजरती है। ये सब सवाल तभी बनेगा जब नक्शा एज इट इज आपके ब्रेन में फिट रहे। बिहार ज्योग्राफी में काफ़ी आसान है। नक्शा सीखने के बाद हम लोग नदी के बारे में सीखेंगे, जिसको हम लोग मोर टेक्निकल टर्म में ड्रेनेज सिस्टम या फिर अपवाह तंत्र कहते हैं। नदी सीखने के बाद हम लोग परियोजना की बात करेंगे, डैम वगैरह, नहर वगैरह, इन सब की बात करेंगे। परियोजना देखने के बाद हम लोग का जो महत्वपूर्ण रोजगार है वह है कृषि। बिहार के 95% हिस्सा प्लेन है और काफ़ी इस पर एक बहुत बड़ी आबादी कृषि पे ही निर्भर होती है, तो उसकी हम लोग यहाँ पे चर्चा करेंगे। एक बिहार के लिए दुर्भाग्य की बात है, लेकिन बिहार के बच्चों के लिए अच्छी बात है कि यहाँ पे खनिज और उद्योग की काफ़ी कमी है, तो आप लोगों को ज़्यादा टेंशन नहीं होगा याद करने में। तो खनिज भी हम लोग देख लेंगे, और ऐसे करके हम लोग यहाँ पे इन्वायरमेंट भी देख लेंगे। हम लोग का जो जिस टाइप का वातावरण होता है, क्लाइमेट होता है, उसको यहाँ पे कंसीडर करेंगे। तो ये जो पार्ट हम लोग देख रहे हैं ये स्टैटिक बिहार है, यानी कि इसमें परिवर्तन नहीं होता। या एक साल आप पढ़े, 5 साल तक ये रिचार्ज हो गया आपका, 5 साल का लाइफ टाइम रिचार्ज हो गया। लेकिन कुछ डायनेमिक पार्ट है, जैसे कि इकोनॉमिक्स और आपका करेंट अफेयर, ये 2 डायनेमिक पार्ट, ये लाइफ टाइम रिचार्ज नहीं होते। आप पढ़ें तो सिर्फ वो 1 ही साल के लिए काम करें, फिर आपको अगले साल इसको चेंज करना होगा। लेकिन यहाँ पे हम लोग एक प्रयास करें करंट अफेयर, तो ये करंट अफेयर का ही सेक्शन हो जाएगा। लेकिन इकोनॉमिक्स में हम लोग समझने का प्रयास करेंगे कि पीटी लेवल से क्या जानना चाहिए। मेंस लेवल में इकोनॉमिक्स अलग एस्पेक्ट में पूछा जाएगा और पीटी लेवल में अलग एस्पेक्ट में। पीटी लेवल में ये पूछा जाएगा आपको जीडीपी कितना है भारत का, बिहार का अनुमानित जीडीपी, कुछ अगर वैसा प्रोजेक्शंस आया, कुछ वैसा इंडेक्स आते हैं उसमें बिहार का क्या रैंकिंग, मतलब ये फैक्ट बेस्ड ही यहाँ पे आपको
क्वेश्चन पूछे जाते हैं। आपको कुछ योजना से संबंधित क्वेश्चन पूछे जाएंगे कि बिहार सरकार ने कोई योजना लाया तो इस योजना के तहत क्या उसका उद्देश्य है। हालांकि अब यहाँ पे थोड़ा सा क्वेश्चन का लेवल बढ़ गया है। पहले सिर्फ उसका एक उद्देश्य पूछा जाता था कि यह योजना से किसको लाभ मिलेगा, सिर्फ इतना ही। लेकिन अब क्या करता है कि योजना का नाम दे देता है और पूछा जाता है कि निम्नलिखित में से कौन सा सेंटेंस उस योजना के लिए सही नहीं है या सही है। तो जब तक हम उस योजना को पूरी तरह से नहीं जानेंगे कि इस योजना के तहत क्या क्या कवर किया जाता है, इससे कौन किसको किसको लाभ होता है, तब तक हम वैसे सवालों को नहीं बनाते। तो इकोनॉमिक्स में हम उन सभी बातों को यहाँ पे कवर करने का प्रयास करें।